हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में, जो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई। चाहे आप बिगिनर स्टूडेंट हैं या फिर आप पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए इससे अच्छा मौका शायद ही लाइफ में दूसरी बार कोई आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिस 7 सितंबर को आने वाला है और 1 मंथ का टाइम मिलेगा आप लोगों को आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और इसका जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। तो लगभग अभी आप लोगों के पास 4 महीने बाकी हैं। तो यदि आप बिगिनर है या आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो 4 महीने में कैसे आप अपना सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अब की बार आखिरी बार, इस बार एसएससी पार कर देनी है आप सभी को। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है ये? सीजीएल तो हर साल होता है, इसी बार ऐसा क्यों बोला गया? तो उसका एक रीज़न है इस बार की वैकेंसी। तो आप लोगों की जो इस बार वैकेंसी है वो 16,000 तो मिनिमम है, 16 से 20,000 तक आ सकती हैं। हो सकता है कि 20,000 वैकेंसी भी आ जाए। और इस बात का क्या प्रूफ है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये नोटिस तो मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि जो पोस्टल असिस्टेंट है और सॉर्टिंग असिस्टेंट है उनकी वैकेंसी भी इस बार सीजीएल के थ्रू रिक्रूट की जाएगी। ठीक है, तो जो ये वैकेंसी है ये भी आप लोगों की इसके अंदर ऐड होने वाली है। और इसके साथ साथ जो ये पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है 2022 के अंदर, तो ये कितनी अपनी है 9,838। और जो सीजीएल के अंदर वैकेंसी आती है अपनी वो लगभग 7 से 10,000 के बीच में आती है। ठीक है, और 9,000 ये होगी, तो लगभग 16,000 प्लस वैकेंसी तो अपनी ये बन गई। ठीक है, उसके साथ साथ एक और जो गुड न्यूज़ है इस बार आई है कि जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट होती है, पहले ये डायरेक्ट रिक्रूट नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार ये एसएससी सीजीएल 2022 के अंडर रिक्रूट की जाएगी। ये जो पोस्ट है ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल है। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सीपीटी मैंडेटरी है भाई, ज़रूरी है। और जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है वो इस पोस्ट के लिए। तो इसकी भी जितनी भी पोस्टें होंगी वो ऐड होगी, इसका भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो लगभग जो टोटल वैकेंसी है इस बार सीजीएल 2022 के अंदर, तो वो अपनी होने वाली है 16 से 17,000 तो मिनिमम, और हो सकता है कि ये 18 से 20,000 तक भी चली जाए। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो वैकेंसी हम सभी ने देख ली, इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम सीजीएल 2022 को 4 महीने में क्रैक कर सकें? तो उसके बारे में बात करते हैं भाई। ये प्री का आप लोगों का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा कि क्या पैटर्न आता है सीजीएल में। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि आप लोगों के 4 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश। सभी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं प्री के अंदर। ठीक है, और मार्क्स कितने होते हैं? 50-50। ठीक है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर आप लोगों को मिलते हैं। 1/4 आप लोगों की क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी 4 गलत कर देते हैं और 1 सही करते हैं आप लोग, तो आप लोगों के कट कटा के 0 नंबर बनते हैं। तो आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर और उनको अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों के पास होता है टाइम 60 मिनट का। तो टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा भाई। आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे रीजनिंग में आपको मैक्सिमम 15 से 16 मिनट लगाने होते हैं भाई। जो जीके है वो 6 से 7 मिनट, वैसे 6 मिनट में जीके आराम से हो जाती है। मैथ के लिए आप लोगों के पास 25 मिनट ही बचेंगे और जो इंग्लिश है उसको आपको 10 से 12 मिनट में ख़त्म करना होता है और ये आराम से हो भी जाती है। जो अटेम्प्ट करने का तरीका होता है भाई, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, वो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि पहले आप रीजनिंग कर लें, फिर इंग्लिश, या इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, फिर जीके, और फिर लास्ट में मैथ करें। क्योंकि मैथ एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए तो सारा टाइम ये खा जाएगा, बाकी के सेक्शन के लिए टाइम आप लोगों के पास नहीं बचेगा। और जीके स्टार्टिंग में इसलिए नहीं करते भाई क्योंकि हो सकता है कि जीके आपकी वीक हो या जीके इस प्रकार की आई हो कि नहीं आती हो, तो आपका
कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो सकता है। रीजनिंग अच्छा सब्जेक्ट है भाई, लेकिन टाइम नहीं लेना होता इसमें 15-16 मिनट से ज़्यादा, या फिर आप इंग्लिश स्टार्टिंग में कर सकते हैं। अब किसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं उनके बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग। तो ये जितने भी आप लोगों को चैप्टर दिखाई दे रहे हैं भाई बोर्ड पर, ये सभी चैप्टर आप लोगों से मेनली पूछे जाते हैं और इन सभी की आप लोगों को तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है कि आप लोग एक बार इन सभी चैप्टर का रिवीजन ले ले, किसी भी बुक से या किसी भी टीचर से पढ़े हो तो आप लोगों को रीजनिंग आसान ही आती है, लेकिन हल्के में नहीं लेके चलना है, ठीक है। तो जब आप एक बार सभी चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो भी 2019 से लेकर 2021 तक CGL और CHSL के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनके अंदर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे भाई, हर सेट में 25 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों के पास एक अच्छा लंबा चौड़ा सिलेबस तैयार हो जाएगा भाई क्वेश्चन का तैयार करने के लिए। तो सिर्फ वो प्रीवियस ईयर लगाएं भाई, प्रीवियस ईयर यानी 19 से 21 तक CGL CHSL में जितने भी प्री में रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं वो सभी लगाएं, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा रीजनिंग में करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है जीके की। तो जीके के अंदर भाई एक सिलेक्टेड सा पोर्शन ही आप लोगों को तैयार करना होता है। अगर आप पूरा टाइम जीके पे लगा दे तब भी आप 50 में से 50 नंबर नहीं ले सकते। तो आप एक टारगेट करके चलेंगे तभी आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अब टारगेट क्या करना होता है, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या आता है। जो करंट अफेयर आते हैं भैया आप लोगों के, वो आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, तो ये ज़रूर तैयार कर लें। मिनिमम 6 मंथ यानी पिछले 6 महीने, और अच्छी बात है कि आप 1 साल तक का अगर तैयार कर लेते हैं तो 6 महीने का तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है आप लोगों को। उसके बाद और क्या आता है भाई, जो साइंस है, साइंस के 3 सब्जेक्ट है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इनसे आप लोगों के 4 क्वेश्चन के लगभग आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके बायो से आते हैं, तो बायो को अच्छे से पढ़ना है। एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री से आता है, ठीक है, उन्हें भी एक बार देख लें। जैसे हिस्ट्री है, सिलेबस बहुत लंबा हो जाता है इसका, लेकिन क्वेश्चन 1 से 2 ही आते हैं, तो आपको हिस्ट्री करनी है, छोड़ के कुछ भी नहीं चलना, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मध्यकालीन भारत से भी आ जाता है, या फिर जो धर्म सम्मेलन हुए हैं उनसे आ जाता है, तो हिस्ट्री को टाइम देना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना। उसी प्रकार से पॉलिटी है, तो पॉलिटी के भी 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कभी कभार एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और हो सकता है ना भी मिले, तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो, और थोड़ा बहुत और आप इकोनॉमिक्स का पढ़ लें, बिल्कुल डिटेल में मत जाएं, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों के कितने हो गए, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 2 16, एक आता है, चलो इसको छोड़ ही देते हैं 16, और एक ये 17, तो 17 क्वेश्चन आप लोगों को ये मिल गए। उसके बाद और क्या आता है भाई, 2021 और 22 की जितनी भी बुक्स नई जो फेमस हैं वो है, उनके ऑथर्स के बारे में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है, और प्राइज से बनता है, जैसे नोबेल प्राइज से आ जाता है, या फिर भारत रत्न, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद गेम से एक क्वेश्चन बनता है भी आप लोगों का, चाहे वो ओलंपिक से आए, चाहे वो कॉमनवेल्थ से आए, तो एक क्वेश्चन वहाँ से बनता है। तो ये 20 से 22 क्वेश्चन फिक्स्ड है जो आने ही आने हैं, तो आप लोग इनकी ज़्यादा तैयारी करें। वो जो बाकी के 3 क्वेश्चन बच गए उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं। आप जीके कितना भी पढ़ ले, ये मान के चलें कि आप 50 में से 50 स्कोर कभी भी नहीं कर पाएंगे, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हमें करना है। और टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तभी जाकर हम 4 महीने में CGL को क्रैक कर पाएंगे। अब बात करते हैं मैथ की, तो मैं एक बार आपको मैथ का सिलेबस दिखा देता हूँ भाई। तो ये जो चैप्टर आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं भाई, ये सभी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, और जो अच्छी बात यह है कि ये सभी चैप्टर मैंने अपने इस चैनल पर करवा रखे हैं, तो आप इस चैनल से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर सभी चैप्टर आपको विद PDF मिलेंगे, और मैथ के अंदर भी यही करना है कि पहले आप लोगों को सिलेबस कवर करना है। पूरा सिलेबस कवर करने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं। और ये सिलेबस कब तक कवर कर लेना है आप लोगों को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, तो 2 मंथ के अंदर, मैक्सिमम 2.5 मंथ के अंदर आप लोगों को आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेना है एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो
आपका 1 से 1.5 महीना बचेगा, उसके अंदर आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं। प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जो नॉर्मल मॉक टेस्ट होते हैं वो भी लगाते रहे बीच बीच में। अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी डिवाइड है भाई पार्ट में, जैसे ग्रामेटिकल हो गया, आपके जो कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 आते हैं, इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं जो आपके वो 2 आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आप लोगों के 2, ठीक है। और वोकैब में आ जाएं तो 2 एंटोनियम और सिनोनियम आते हैं, 2 एंटोनियम और शायद 1 सिनोनियम, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों से, और 2 इडियम आती हैं। इनके अलावा जो फिक्स है जो हर बार आते हैं 3 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन से आते हैं। कभी दो क्वेश्चन नरेशन के आ जाते हैं, एक एक्टिव पैसिव का, कभी 2 पैसिव के आगे और 1 नरेशन के आ गया। उसके बाद आप लोगों का 5 क्वेश्चन आते हैं क्लोज टेस्ट से, कभी कभार इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी दे देते हैं, ये क्लोज में जेड आता है, ठीक है यहाँ पे क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करें, बिल्कुल आसान वाला आता है। एक आप लोगों का पैराजम्बल आता है कि आप लोगों को सेंटेंस दे दिए जाते हैं टुकड़े करके 4, उनको आपको अरेंज करना होता है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर आते हैं। इंग्लिश के लिए अगर आप लोग बिगनर है तो कौन सी बुक लेनी है भाई, तो आप लोग केडी कैंपस की एक बुक है जो नीतू मैडम ने लिखी है, अगर बिगनर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर अभी आप 4 महीने में सीख नहीं पाएंगे। तो सिर्फ केडी कैंपस में जो दे रखा है उतना पढ़ ले, वो कैप पढ़ ले उसमें से, और जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन उसके अंदर है वो आप लोगों के लिए काफ़ी है। प्री के लिए, मेंस के लिए आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। और जो ओल्ड स्टूडेंट है भाई, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो इंग्लिश के लिए अगर लेना चाहते हैं, कोई बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो 2 बुक हैं। एक तो है एक्यूमेन गोपाल सर की, और दूसरा इसके अल्टरनेट इसका ऑप्शन जो है आप लोगों के पास वो है एसपी बक्सी की बुक है एक, ठीक है। एसपी बक्सी की बुक है जर्नल इंग्लिश के नाम से। तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। जीके के लिए भी अगर आप बुक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं भाई। जीके के लिए आप ऑप्शनल बुक ले लें जिसके अंदर क्वेश्चन और फिर उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, लूसेंट की वो बुक है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को यही करना है कि आपको कोई भी एक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद उस चैप्टर की प्रैक्टिस लूसेंट की ऑप्शनल जो बुक है इसके अंदर से करनी है। जैसे आप लोगों ने धर्म सम्मेलन पढ़ लिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इनको पढ़ लिया, तो फिर उनकी प्रैक्टिस आप लूसेंट की बुक से कर सकते हैं। ये आप लोगों का एक फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आप लोगों की नंबर इंक्रीज करेगी और सिलेक्शन में आप लोगों की मदद करेगी। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोग इस पर अमल भी करेंगे और इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, क्योंकि इस बार एसएससी पार का नारा जो हमारा है वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। इस बार आप लोगों की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ कम जाने वाली है, घबराने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ 4 महीने हैं, इन 4 महीने में दिल लगाकर पढ़ ले तो आपके सिलेक्शन को इस बार कोई रोक नहीं पाएगा। इन 4 महीने में अच्छी से मेहनत कर लें भाई। बाकी के जितने भी डाइवर्जन है, आप लोगों के फ़ोन है, गर्लफ्रेंड है या दोस्त हैं, उनको 4 महीने के लिए अपने से दूर कर दें और एक फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई करें, तो आप लोगों का सिलेक्शन कंफर्म है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जय हिंद।